बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल वाहिद अब्बासी। आज पिंडोरिया में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं और एक तरफ अवाम में मायूसी फैली गई और दूसरी तरफ पीटीआई भी ये कह रही है कि नून लीग जो है कि इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से इलेक्शन मुलतवी किए नून लीग ने, और उनके पास ना ही कोई एजेंडा है, ना ही उनके पास कैंडिडेट हैं कि वो मैदान में आते और अवाम से वोट मांगते। आज हम बात करेंगे कारकर्दगी थी। जिस तरह मैंने पहले कहा था अपने एक इंटरव्यू में कि नून लीग के रहनुमा तारक सबूर अबाई साहब ने नून लीग में नए चेहरों को मुतारफ़ कराया और उन्होंने ये कहा कि हम इंशाल्लाह जब भी अवाम में की अदालत में जाएंगे तो कारकर्दगी की बुनियाद पर जाएंगे। वो अपने आप को हर मौके पर, हर फोरम पर खिदमत के लिए पेश भी करते हैं और वे कहते हैं कि कारकर्दगी जिसे देखनी है तो वो बेशक सर्वे कर ले। आज जो नौजवान उन्होंने नए मुतारफ़ कराए हैं, जो बल्दियाती इलेक्शन में एक्टिव हैं, जो अवाम के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और उन्होंने अवाम के लिए कुछ डिलीवर भी किया। अभी इकराम गुज्जर साहब जो कि उम्मीदवार बड़े जनरल कौंसल से, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। उनके साथ जानी भाई भी हैं, उनके साथ भी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन इकराम भाई, आप बताएं कि पीटीआई कहती है कि नून लीग के पास ना ही कारकर्दगी थी और ना ही अवाम में पजीराई थी और ना ही मकबूलियत थी, जिसकी वजह से नून लीग बल्दियाती इलेक्शन से भाग गई है। आप क्या कहते हैं कि आप इलेक्शन होते तो आप कौन सी कारकर्दगी लेकर अवाम में जाते और अवाम से क्या रिस्पॉन्स मिलता? औज़ बिल्लाहि बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी। और उसके बाद जैसा कि आपने बात की कारकर्दगी के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, देखें जी, सबसे पहली तो बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और अपने पूरी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस राजा खुर्रम नवाज़ साहब का, जो रिफ़त जवेद साहब का, और उसके बाद जनाब तारक सबूर अब्बासी साहब का, कि जिनकी वसातत से हमने अहले इलाका में अपने जो तरक्याती काम किए वो किसी से ढके छुपे नहीं है। वो आप लोग भी आप लोग चेक भी कर सकते हैं, जैसे गलियों के काम हैं। और सबसे मेन जो प्रोजेक्ट है, हमारी जो बुनियादी ज़रूरत थी, चूँकि 2021 में जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सियासत में आने का जब मैंने आया, और उसके बाद मैंने जो सारी चीज़ें थी, जो मेरा एक एजेंडा था, वो सबसे पहला मेरा पानी था कि मैंने इस अलकायम टाउन, इस एरिया के लिए पानी की फराहमी जो वो मुयसर करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक के फजल करम से जो पानी था वो ट्यूबवेल अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगा दिया, और वो उसकी तरसील का अमल आपको जैसे पता है, तो उसका लाइनों के बिछने का अमल जारी है। और उसके बाद बाकी जो जितने भी काम है, अभी चूँकि सीवरेज का काम थे वो भी तकरीबन 80% हो चुके हैं, और बाकी जो गलियों के काम है वो साथ साथ चल रहे हैं, जैसे जैसे फंड आएगा और इंशाल्लाह अपने अपने एरिया में वो करवाएंगे। और साथ साथ जो वापटा के इश्यूज़ थे, जैसे कि आपको बेहतर पता है इस एरिया में कि जब भी हवा या आती थी बारिश, तो इस एरिया में आपको पता है कि लाइट जो है तो वो चली जाती थी, और 5-5 6-6 घंटे तक लाइट का इशू रहता था, ख़ासतौर पे गर्मियों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो वापटा के इशू थे वो 80% तक हमने इस एरिया के हल कर दिए। और बाकी जैसे कि इलेक्शन के बाद का आपने बताया, कि इलेक्शन के बाद देखें जी, बात यह है कि जैसा कि इस एरिया में गैस का बहुत इशू है, जो मेन इशू है, बुनियादी ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि पानी और गैस, ये जो है बुनियादी ज़रूरियात है हर घर की। तो उस हवाले से इंशाल्लाह हम, ये चूँकि इलेक्शन जैसे ही अगर इसके पोस्टपोन्ड होते हैं या जो भी सिचुएशन होती है, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रॉपर इस एरिया में सर्वे करवाएंगे। अच्छा, आप बताएं कि जाहिर बात है एमएनएज के पास हर बंदे की रसाई नहीं होती, ना ही मिसाइल लेके उनके पास जा सकता है। जो उनके स्पोकमैन होते हैं, जो ग्राउंड में काम करते हैं लोग, उनकी कारकर्दगी भी उनसे पूछते हैं और एमएनएज के सवाल भी उन्हीं से करते हैं। तारक सबूर भाई साहब ने बड़ी फरागदिली से आपका रहनुमाई भी की है, आपके साथ हर जगह चले हैं और वो कभी क्रेडिट के चक्कर में नहीं पड़े। आप क्या समझते हैं कि कौन से बुनियादी मसाइल हैं? आप पोश एरिए में देखें, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट 2-2 माह में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन नून लीग का हमेशा ये उनसे लोगों का गिला रहा है कि उन्होंने जो दही इलाकों में उस तरह के लोगों को सहूलियात नहीं दी, जिस तरह एक डिस्पेंसरी यहाँ होनी चाहिए, जहाँ सेवरेज के मामला, गलियाँ पुख्ता होनी चाहिए। तारक सबूर भाई साहब ने कहा कि अब इंशाल्लाह गलियों और नालियों और सेवरेज की सियासत ख़त्म करके रहेंगे। आपका एजेंडा क्या है कि आप सारे साथी मिलकर मजीद कौन से मसाइल हैं जो उन पर फोकस करेंगे? जो मेन जो इश्यूज़ हैं, देखें जी, सबसे पहले तो इस एरिया का जो बड़ा इशू था वो कब्रिस्तान का इशू था, बल्कि पूरे इस्लामाबाद का मैं ये समझता हूँ कि मेन इशू था। उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो आपको बेहतर पता है, 800 कनाल कब्रिस्तान के हवाले से सारी वो जो उस पर काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो करंग पुल है, इसको डबल करने की जो मेन तरजीहात में इसको हमने प्रायोरिटी बेस पे रखा हुआ है। और मैंने जनाब डॉक्टर राजा खुर्रम नवाज़ साहब से भी हमारी बात हुई है इस सिलसिले में। और जैसे कि सर्विस रोड है, तो ये हमारी ये जो मेन प्रोजेक्ट है, ये इंशाल्लाह हमने अपनी गवर्नमेंट में कंप्लीट करना है। लेकिन मेरा तमाम लोगों को ये पैगाम है, और अपने जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, वोटर हजरात हैं, और हमारे बुजुर्ग अहले इलाका के जितने भी लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें जी, हमें तकरीबन 2 साल का पीरियड, हमारा टाइम पीरियड
हो चुका है गवर्नमेंट में। तो मैं समझता हूँ कि 3 साल का जो मजीद पीरियड है ये आप हमें दें, फिर उसके बाद जो जो काम बकाया रह जाएं, जो किसी को मसाइल रह जाएं, तो फिर उस पर आप हमसे बात करें, उसका हम आपको जवाब भी देंगे। चले, बहुत शुक्रिया। अभी मैं एक और उम्मीदवार भाई जनरल काउंसिल नून लीग के इंतहाई मुतहर्रिक रहनुमा शाहजान भाई उर्फ जानी भाई, उनसे गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। जिस तरह मैंने पहले इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान उनसे सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन हो या ना हो, काम हमने पहले भी किए और आइंदा भी हम सिलसिला ये जारी रखा। अब इलेक्शन मुलतवी होने के बावजूद भी जिस तरह शरीफ टाउन में गलियां पुख्ता हो रही हैं, जगह जगह काम लगे हुए हैं, ये सिलसिला तो जारी है, जो आवाम के लिए एक बहुत अच्छा नेक शगुन है। जानी भाई, आप बताएं कि आपने कौन कौन से काम है जो अभी तक जारी है और फ्यूचर में कौन सा काम तारक सबूर अब्बास साहब की रहनुमाई में आप करने का इरादा रखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वाहिद अब्बासी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने इतना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आए, हमारे पास आए। अगर काम की गिनती या आवाम को बताना शुरू कर दें तो क्या पता आज पूरी रात लग जाए। मैं मुख्तसर सा टाइम भाई का लूँगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून UC 70 के हवाले से जो तरक्याती काम यहाँ पर हुए हैं, सबसे पहले मैं गहरा रोड से 3 कोने कब्रिस्तान तक का आपको बताता हूँ। ये सीवरेज और पुख्ता गलियों का काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करवाया। फिर आ जाएं आप सैयद चंद बादशाह ज़ियारत के पास। सैयद चंद बादशाह से लेकर मिनास पैलेस से होता हुआ कमरान जनरल स्टोर से सीधा लाल हवेली तक, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करवाया। सीवरेज का काम करवाया। ये जो मेन गलियाँ ये मैं वो बता रहा हूँ, सीवरेज का और पुख्ता गलियों का काम करवाया। उसके बाद पूरे शरीफ टाउन का एक इशू बना हुआ था कि ये टाउन है, यहाँ पर काम नहीं हो सकता, बिजली के पोल, पुख्ता गलियों का काम नहीं हो सकता। ये अल्हम्दुलिल्लाह राजा खुर्रम नवाज साहब, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, चौधरी रिफत जवेद साहब और तारक सबूर अब्बासी साहब की खुसूसी काविशों की वजह से वहाँ पर बिजली का इशू था। सबसे पहले वहाँ पर हमने बिजली के खंभे लगवाए, ट्रांसफार्मर मंजूर करवाए। आज पूरे शरीफ टाउन में कोई ऐसी गली नहीं जहाँ पर गलियां पुख्ता ना हुई हो, सीवरेज ना पड़ी हो, पोल ना लगा हो या सीवरेज का काम ना हुआ हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वहां से काम कंप्लीट करके वार्ड नंबर 5 में मशीन शिफ्ट की है, जिसका काम कल अल्हम्दुलिल्लाह बफजले खुदा रब ने चाहा तो इंशाल्लाह वार्ड नंबर 5 में काम स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, मेन मार्केट में आप आ जाए, मेन मार्केट अशरफ टाउन में, ये दिलीट्स अकेडमी स्कूल वाली गली है, सेल सती मशहूर प्लाजा है, इससे लेकर बकोड़ा स्टॉप तक ये पुख्ता गलियां और सीवरेज का काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करवाया। बिलाल मस्जिद वाली गली मार्केट से लेकर बकोड़ा स्टॉप तक ये अल्हम्दुलिल्लाह पुख्ता गली और सीवरेज का काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करवाया। उसके बाद ये हमारे अब्दुर्रहमान साहब हैं, अब्दुर्रहमान अब्बासी साहब, इनकी मार्केट से लेकर नीचे बकोड़ा स्टॉप तक ये गली पुख्ता डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, राजा खुर्रम साहब और तारक सबूर अब्बासी साहब ने करवाया। सीवरेज का काम, पुख्ता गली का काम ये हुआ। इसके बाद आगे बिलाल स्ट्रीट वाली गली है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इन्होंने करवाई, सीवरेज डलवाई, गैस की लाइनें बिछवाई और सीवरेज का काम करवाया, पुख्ता गली करवाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, अगर मैं इसी तरह गिनती कराता रहा, शुमार कराता रहा तो शायद की बात है मेरी आज पूरी रात इधर ही मीडिया के सामने लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिजली के काम, सीवरेज के काम, पुख्ता गलियों का काम जितना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ, मैं कहता हूं इससे पहले 3, 4 साल, 5 साल PTI का दौर गुजरा है। कोई बंदा आकर, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, इतनी गलियां पुख्ता वार्ड नंबर में, ये वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 की बात कर रहा हूं, पूरी UC की बात नहीं कर रहा। अलकाइम टाउन में ये मेरे भाई हैं, इकराम साहब ने ट्यूबवेल मंजूर करवाए, सीवरेज का काम करवाया, गलियों का काम कराया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम जिन गलियों में गैस की लाइनें नहीं बिछी हुई, हम उसका भी सर्वे कराने को जा रहे हैं। इंशाल्लाह मेरे ये UC 70 की आवाम ये चीज देखेगी कि चंद दिनों बाद इंशाल्लाह यहाँ पर जिन गलियों में सीवरेज की गैस की लाइनें नहीं बिछी हुई, हम सर्वे करवा कर वो भी बिछवाएंगे और अल्लाह के फजल करम से वहां पर मीटर भी लगेंगे और लोगों के घर घर तक गैस भी पहुंचेगी। अच्छा, आपको इलेक्शन कैंपेन में जाहिर बात है आपने कारकर्दगी दिखाई, जो नजर भी आ रहा है, काम होते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या आवाम भी आपको इस कामों को सराहते हैं और वो आपको इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो क्या आपको वोट भी मिलेगा आपकी पार्टी को? देखें जी वाहिद भाई, आपने बहुत प्यारी बात की। ये पाकिस्तानी अवाम है, इसको मुतमिन करना ये मेरे रब और मेरे नबी का काम है।
बाकी हम गुनाहगार से बंदे हैं, हम क्या इनको मुतमिन करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम ने चाहा तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो किसी जगह पे हम उनके पास जाएं वो हमें रुसवा करेंगे या हमारी उम्मीद पे पूरे नहीं उतरेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो हमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे।